मुंबई में 13 सितंबर को बिहार बिजनेस समिट का आयोजन किया जा रहा है। समिट में सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे। इस मौके पर देश के बड़े बड़े उद्योगपति से मुलाकात करेंगे और उन्हें बिहार में निवेश करने के लिए न्योता देंगे। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि मुंबई में हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं, बिहार में बड़े उद्योग लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पटना के ज्ञान भवन में पिछले साल दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। इस समिट में कुल 52,000 करोड़ के निवेश पर एमओयू हुआ था। अब इस पर काम शुरू हो गया है। 36,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का रास्ता भी खुल गया है। बिहार सरकार के साथ 278 कंपनियों ने एमओयू साइन किया था। इनमें से 236 कंपनियों ने निवेश शुरू कर दिया है। कुल 36,000 करोड़ का निवेश शुरू कर दिया गया है। 132 कंपनियों ने प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। उद्योग मंत्री ने आगे कहा कि ये शुरुआती कदम है। अगले 12 से 16 महीने में निवेश का असर दिखाई देगा। साल 2023 से 24 और 25 तक उद्योग विभाग की ओर से 1,40,571 लोगों को डायरेक्ट रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उद्योग विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने बताया कि विभाग की मंशा है कि एमएसएमई के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जाए। ये सरकार की प्राथमिकता है ताकि अधिकतर लोगों को रोजगार मिल सके। राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निवेशकों से लगातार संपर्क बनाए गए हैं। बताया गया कि पीएमएफएमई और दूसरी योजनाओं में हम अग्रणी राज्यों में शामिल हैं। सीएम उद्यमी योजना के हाल ही में चयनितों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बिहार को एक औद्योगिक राज्य बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सामने बैठी है ये जो टीम है, काफी नई टीम है और इसमें जो सबसे पुराना है वो हमको लगता है कि 6 माह पुराना है। तो इट्स एन एब्सोल्युटली न्यू टीम विथ न्यू एनर्जी एंड न्यू एम्बिशंस एंड न्यू एस्पिरेशंस। तो आज का जो हम लोग एक ओवरव्यू, हमारा आज फ्लो ऐसा रहेगा कि हम लोग शुरू में एक ओवरव्यू दे देंगे कि डिपार्टमेंट की क्या क्या प्राथमिकताएं हैं और उसके बाद माननीय मंत्री आप लोग को संबोधन करेंगे। तो उद्योग विभाग, जैसे आपको पता है कि कई स्तर पे काम करता है। एक जमीनी स्तर पे भी है और एक बड़े स्तर पे इन्वेस्टर्स को लाने का। तो हमारा तीन हम कार्यों पे फोकस करना चाहेंगे। एक है जो हम लोग इन्वेस्टर्स को ला रहे हैं और आपको पता होगा विगत 2 सालों में 3 सालों में काफी प्रगति हुई है इस विषय पे। हम लोगों ने एक नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया था, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सॉरी, और उसके बाद उसके अंतर्गत कई नई पॉलिसीज का फ्रेमवर्क बना गया है। इन पॉलिसीज से एनकरेज होके काफी इन्वेस्टर्स आए हैं हमारे पास और लास्ट ईयर दिसंबर में एक इन्वेस्टर समिट भी हुआ था जिसमें करीब 280 लोगों के साथ एमओयू हुआ और उसके बाद हमारे करीब 50,000 करोड़ का हमारा अंडरस्टैंडिंग हुआ। तो एक इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बना है यहाँ पे। और उसके बाद जो एक तो बड़े इन्वेस्टर्स की हम लोग बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे पास हम एमएसएमई सेक्टर्स पे भी काफी फोकस कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि हम लोग अगर रूरल इकोनॉमी और डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी में हम लोग फोकस करते हैं तो उससे एक न सिर्फ लोगों को नौकरी मिलेगी, स्वरोजगार मिलेगा, बल्कि जिनको भी स्वरोजगार मिल रहा है वो कुछ और लोगों को रोजगार देने के लिए संबल हो जाएंगे। तो एमएसएमई के माध्यम से हम लोगों ने इस बार 12,000 के करीब दिया है। आपके फोल्डर्स पे जो है उसमें स्टैटिस्टिकल डिटेल्स है उसमें सारे। और ये हमारे बिहार वन ऑफ द अग्रणी स्टेट्स है पूरे इंडिया में जो पीएमईजीपी जो हमारी योजना है उसमें हम लोगों ने काम किया है। इसके अलावा राज्य सरकार की 2 योजनाएं हैं हमारी, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना। इसमें हम लोगों ने इस बार की लॉटरी कर दी है, करीब 9200 लोगों का हम लोगों ने सिलेक्शन किया है। बहुत ही एनकरेजिंग रिस्पॉन्स आया इस बार हम लोगों का। उसका सिलेक्शन हो गया, उनकी तैयारी उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है और इससे हम लोगों को ये फायदा होगा कि जो छोटे उद्यमी हैं उनको हम लोगों सब्सिडी देंगे और साथ में बहुत ही मामूली 1% पे हम लोग लोन भी देंगे। लघु उद्यमी योजना में कोई टारगेट नहीं है, ये सैचुरेशन इस मेथड पे है और इस पे ये है कि जो भी एलिजिबल है परिवार उनको दिया जाएगा। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने करीब 200 करोड़ बांट कर दिया है 40,000 लाभार्थियों के बीच में और इस साल हमारा लक्ष्य है कि इससे भी ज्यादा हम लोग करेंगे। इसकी प्रक्रिया अभी प्रारंभ की जा रही है। ये दोनों के बीच में एक आता है जो हम लोग के यूथ है,
जो एनर्जेटिक है और जो जिनके पास अच्छे इन्वेस्टर्स को ला रहे हैं। और आपको पता होगा विगत 2 सालों में 3 सालों में काफी प्रगति हुई है इस विषय पे। हम लोगों ने एक नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया था, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सॉरी, और उसके बाद उसके अंतर्गत कई नई पॉलिसीज का फ्रेमवर्क बनाया है। इन पॉलिसीज से एनकरेज होकर काफी इन्वेस्टर्स आए हैं हमारे पास। और लास्ट ईयर दिसंबर में एक इन्वेस्टर समिट भी हुआ था, जिसमें करीब 280 लोगों के साथ एमओयू हुआ, और उसके बाद हमारे करीब 50,000 करोड़ का हमारा अंडरस्टैंडिंग हुआ। तो एक इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बना है यहाँ पे। और उसके बाद जो एक तो बड़े इन्वेस्टर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास हम एमएसएमई सेक्टर्स पे भी काफी फोकस कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि हम लोग अगर रूरल इकोनॉमी और डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी में हम लोग फोकस करते हैं, तो उससे एक न सिर्फ लोगों को नौकरी मिलेगी, स्वरोजगार मिलेगा, बल्कि जिनको भी स्वरोजगार मिल रहा है वो कुछ और लोगों को रोजगार देने के लिए संबल हो जाएंगे। तो एमएसएमई के माध्यम से हम लोगों ने इस बार 12,000 के करीब दिया है। आपके फोल्डर्स पे जो है उसमें स्टैटिस्टिकल डिटेल्स है उसमें सारे। और ये हमारा बिहार वन ऑफ द अग्रणी स्टेट्स है पूरे इंडिया में, जो पीएमईजीपी जो हमारी योजना है उसमें हम लोगों ने काम किया है। इसके अलावा राज्य सरकार की 2 योजनाएं हैं हमारी, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना। इसमें हम लोगों ने इस बार की लॉटरी कर दी है, करीब 9200 लोगों का हम लोगों ने सिलेक्शन किया है। बहुत ही एनकरेजिंग रिस्पॉन्स आया इस बार हम लोगों का। उसका सिलेक्शन हो गया, उनकी तैयारी उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है, और इससे हम लोगों को ये फायदा होगा कि जो छोटे उद्यमी है उनको हम लोग सब्सिडी देंगे, और साथ में बहुत ही मामूली 1% पे हम लोग लोन भी देंगे। लघु उद्यमी योजना में कोई टारगेट नहीं है, ये सैचुरेशन इस मेथड पे है, और इस पे ये है कि जो भी एलिजिबल है परिवार उनको दिया जाएगा। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने करीब 200 करोड़ बांट कर दिया है 40,000 लाभार्थियों के बीच में, और इस साल हमारा लक्ष्य है कि इससे भी ज्यादा हम लोग करेंगे। इसकी प्रक्रिया अभी प्रारंभ की जा रही है। ये दोनों के बीच में एक आता है जो हम लोग के यूथ है, जो एनर्जेटिक है और जो जिनके पास अच्छे आइडियाज हैं, उनके लिए हमारे पास स्टार्टअप योजना है। और स्टार्टअप योजना के अंतर्गत हम लोगों को नवाचारी प्रयोग, इनोवेटिव के लिए, या कोई उनके पास ऐसा कुछ आइडिया है जो एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो सकता है या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कन्वर्ट हो सकता है, उसको हम लोग करते हैं। और ऐसे लोग जो जिनके पास आइडियाज है लेकिन उनके पास ये सक्षम नहीं है कि उसको एक डीपीआर के रूप में देने के लिए, तो उसका हम लोग हैंड होल्डिंग करते हैं, हमारा आईआईटी के साथ एमओयू है उसके साथ। तो संक्षेप में यही है कि उद्योग विभाग जो है हर लेवल पे काम कर रहा है, और कृत संकल्प है कि आने वाले समय में और भी इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, और भी रोजगार सृजन के अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, और साथ ही एक रूरल एरियाज में लोगों को संबल और स्वरोजगार बनाने में हम लोग सफल होंगे, यही हमारी आशा है। धन्यवाद। 2023 में हम लोगों ने बिहार इन्वेस्टर समिट जो कराया था पटना में, उसमें कुल 600 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया, और उसमें 50,530 करोड़ का इकरार हुआ था। एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। इसमें कई बड़े नाम थे, अदानी, जेके सीमेंट, ब्रिटानिया, न्यूजील, टाइगर एनालिटिक्स, एचसीएल जैसी बड़ी कंपनियों ने इसमें भाग लिया और निवेश भी किया। प्रमुख औद्योगिक पार्क जो राज्य में, उसमें विशेषकर मेगा फूड पार्क मोतीपुर, इसमें कि 144 एकड़ में ये मेगा फूड पार्क है, और उसमें 180 करोड़ के निर्माण की परियोजना लागत इसमें लगी है। इसमें मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इसी प्रकार से रेडिएशन सेंटर कम पैक हाउस बीटा में तैयार हुआ है, इसको 53 करोड़ की लागत से निर्मित हुआ है। यहाँ से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य के जो विशेष कृषि उत्पाद है उनको निर्यात बढ़ाने के लिए उनके इसकी स्थापना की गई है। इंटीग्रेटेड एक्सपोर्ट पैक हाउस 9 करोड़ की लागत से निर्मित हुआ है। इसी प्रकार से चमड़ा उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए महबल मुजफ्फरपुर में इसका 940 करोड़ की लागत से 62 एकड़ की क्षेत्रफल में इसका निर्माण कराया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से बेल्ट, जूता, पर्स इत्यादि के उद्यम लगाने की योजना है। इसके अलावा अभी वर्तमान में
चमड़ा क्लस्टर जो टैनरी क्लस्टर जिसको हम लोग कहेंगे, किशनगंज में इसकी स्थापना की बात हो रही है। लगभग 34 एकड़ में ये फैला हुआ है और इसका कार्य अभी प्रारंभ शुरू होना है। लॉजिस्टिक पार्क 105 एकड़ में इसका विकसित इसको किया जाना है और इसमें मुख्य रूप से कच्चे माल और उत्पाद को परिवहन की सुविधा लाने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है और ये गया में इसकी स्थापना की जानी है। इसके लिए एक 1670 एकड़ भूमि में इसको विकसित किया जा रहा है और इसके बनने के उपरांत ये राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क होगा। नवानगर और कुमारबाग, नवानगर बक्सर में और कुमारबाग बेतिया में 125 एकड़ में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको कि SEZ बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसका निर्माण भी इसकी सहमति भारत सरकार से प्राप्त हो गई है। अगर रोजगार सृजन की हम लोग बात करें कि राज्य की जो विभिन्न विभाग की जो विभिन्न योजनाएं हैं उसके तहत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अब तक 34,441 लाभार्थियों को 2,696 करोड़ की सहायता प्रदान की जा चुकी है। जैसा कि मैडम ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 10 लाख तक की सहायता हम लोग देते हैं, इसी इंटरेस्ट का सॉफ्ट लोन हम लोग देते हैं। इसी प्रकार बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। इसमें राज्य के जो गरीब परिवार हैं उनके लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। अगर वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करें तो इसमें 40,000 से अधिक लाभुकों में इसका चयन करते हुए 200 करोड़ से अधिक की राशि इसमें दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो भारत सरकार की योजना है, इसमें 2023-24 में 13,500 से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं और उसमें से 10,552 का वितरण भी किया जा चुका है। ये हर्ष का विषय है कि पूरे देश भर में PMBGP योजना के अंतर्गत ये आवेदन अग्रसारण में हम लोग राज्य देश भर में दूसरे स्थान पर और ऋण स्वीकृति में चौथे स्थान पर और मार्जिन मनी के वितरण में पूरे देश भर में तीसरे स्थान पर रहे। इसी प्रकार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना PMFME में उत्कृष्ट परफॉर्मेंस करने के लिए हम लोग को हमारे राज्य को सम्मानित किया गया और हम लोगों का सबसे बेहतरीन उपलब्धि पूरे देश भर में रहा था। इसमें इस योजना के माध्यम से 54,000 से अधिक रोजगार भी सृजन किए गए। समग्र योजना के अंतर्गत 2023-24 में 59 मेट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन हुआ है और इसमें 6.5 लाख से भी अधिक मानव दिवस का रोजगार सृजन हुआ है और 1100 से अधिक लाभार्थी इसमें मध्यम उद्यम जिसको MSME हम लोग कहते हैं, इसके अंतर्गत 140 करोड़ बिहार राज्य को आवंटित किया गया था। इसमें MSME की पुनर्बहाली के उद्देश्य से कोविड-19 के बाद काफी MSME शिथिल पड़ गए थे, तो उसमें रैंप योजना लाई गई थी ताकि उनको सहायता दी जा सके। इसमें इसके अतिरिक्त PM विश्वकर्मा योजना जो इसमें 18 ट्रेड्स को समर्थन देने के लिए योजना लाई गई। इसका कार्य अभी चल रहा है, जिलों में अग्रसारण और फॉर्म कलेक्शन का कार्य चल रहा है। MSE CDP योजना अंतर्गत 4 क्लस्टर्स की स्वीकृति भारत सरकार से हम लोगों को मिली है, जिसमें कि विशेष रूप से जो औद्योगिक क्षेत्र है इसमें जो बेसिक संसाधन है, इंफ्रास्ट्रक्चर, विशेषकर सड़क, बाउंड्री वॉल, ड्रेनेज, सोलर लाइट्स इत्यादि की सुविधा विकसित की जा रही है। स्टार्टअप योजना जो बिहार सरकार की है, ये 2017 से लागू है। अगर इस वित्तीय वर्ष की बात करें तब तक 700 स्टार्टअप एप्स को पंजीकृत किया जा चुका है और इन 700 में से 107 वैसे स्टार्टअप है जिनका नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद देंगे कि बड़ी संख्या में आप सब यहाँ उपस्थित भी हुए हैं। सभी ने बताया है कि उद्योग विभाग क्या करने जा रहा है, हमने अभी तक हमारी उपलब्धि क्या रही है और उससे रिलेटेड आपको कुछ मटेरियल भी आपके फोल्डर में दिया गया है। मैं सिर्फ कुछ बिंदुओं को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, बाद में अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो उनको हम उत्तर करने में हमें प्रसन्नता होगी। 2005 से ही आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में NDA सरकार ने बिहार में आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम किया है और उसी का परिणाम है कि आज बिहार में एक बढ़ता हुआ औद्योगिक वातावरण भी हो रहा है और भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को जो मदद चाहिए, जैसे आपने अभी जानकारी आपको प्राप्त हुई कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमको मिल रहा है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी लगातार बिहार के लिए जिन भी प्रस्तावों को हम लोग भेज रहे हैं, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उसकी स्वीकृति हमें प्राप्त हो रही है। अभी आपको जैसे कुछ जानकारियां मिली हैं, जैसे बियाडा जो बिहार में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, जहां जमीन बियाडा आवंटित करती है, पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया है। तो हमारे यहाँ लगभग 84 इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो 9 क्लस्टर में बटे हुए हैं।
मंत्रिपरिषद ने ही 7 अगस्त को एक निर्णय की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें क्योंकि हमारा जो लैंड बैंक है उसकी संख्या कम होती जा रही है, लगभग 1800 एकड़ ही हमारे पास अब शेष रह जाते हैं। तो आवश्यकता है कि समय के अनुसार हम अपने औद्योगिक क्षेत्र का हम विस्तार करें। तो आने वाले समय में बिहार के विभिन्न हिस्सों में, जैसा अभी एमडी बियाडा ने भी आपको बताया कि 7 जिले हमारे ऐसे थे जहां पर आज तक इंडस्ट्रियल एरिया बना ही नहीं। तो वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना के साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्रियल एरिया पूर्व से कार्यरत है, जहां जमीन की आवश्यकता है, वहां पर हम लोग जमीन अपने लैंड बैंक को बढ़ाने की भी कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। SEZ की जानकारी आपको मिली, जहां बिहार को एक उपलब्धि मिली, जहां हमारे यहाँ एक भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं थे। उन सभी आर्ताओं को हम लोगों ने पूरा किया और 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय पीयूष गोयल जी को कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकारा और मात्र 1 माह के अंदर हम लोग को स्वीकृति प्रदान की और बिहार भी उन राज्यों में अब शामिल हो गया है जिनके पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। आने वाले समय में बियाडा के माध्यम से उसका विकास किया जाएगा और निवेश आकर्षित किए जाएंगे। गया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आप अवगत होंगे, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने उसकी स्वीकृति दी है। 10 राज्यों से ये इंडस्ट्रियल एरिया गुजरेगा, ये जो नेटवर्क है, और 12 इंडस्ट्रियल नोड बनाए जा रहे हैं। उसमें गया को एक स्थान मिला है। 1700 एकड़ जमीन ऑलरेडी उसकी एक्विजिशन की कार्रवाई हो चुकी है, उसकी जो औपचारिकताएं हैं वो पूर्ण हुई है और भारत सरकार द्वारा लगभग 28,000 करोड़ का निवेश इन इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। जो निवेश आएंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो अलग है। देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग 28,000 करोड़ रुपए इस पे खर्च करेगी और एक अनुमान के तहत लगभग 10 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 30 लाख मतलब 3 मिलियन जिसको आप कहेंगे 30 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की एक संभावना है कि पूरा जब ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन जाएगा उस पर इतने सारे रोजगार पूरे देश के युवाओं के लिए अवसर उपलब्ध होगा और हमारे यहाँ भी बिहार में गया के माध्यम से होगा। और गया के साथ एक एडवांटेज और भी है कि एक्सप्रेस हाईवे हमारा जुड़ रहा है जो आमस से दरभंगा जा रहा है, तो जो हमारा नॉर्थ साउथ है वो भी अब जुड़ जाएगा। तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आने वाले समय में हम सबको मिलेगा। मुझको प्रसन्नता है, मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय गिरिराज जी को, वस्त्र मंत्रालय के मंत्री हैं, कि हमारे जो प्रस्ताव गए उनके माध्यम से बिहार में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक इन्वेस्टर्स मीट भी जुलाई माह में पटना में आयोजित हुआ था और जो प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा, चाहे कुछ क्लस्टर के निर्माण के लिए जो भागलपुर बांका क्षेत्र के अलावा गया के लिए, उसकी स्वीकृति उन्होंने दी है। साथ ही 2 बड़े एक्सपो, एक पटना में और एक गया में, आने वाले समय में उसका भी आयोजन उद्योग विभाग के माध्यम से किया जाएगा। अभी गया में आदरणीय जीतन राम मांझी जी जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के माननीय मंत्री हैं, उनका एक कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लाभार्थियों को हम लोगों ने लाभ दिया और बिहार के हर एक जिले में इस तरह का आयोजन किया गया था और उन्होंने उस दिन घोषणा भी की और मुझको बताते हुए प्रसन्नता भी है कि उद्योग विभाग के माध्यम से एक टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की स्वीकृति उद्योग विभाग ने दी है, जो आने वाले समय में गया में उसकी स्थापना होगी। जो हमारी जो इकाइयां आएंगी उनके लिए एक बहुत बड़ा टेक्निकल सपोर्ट का वो केंद्र बनेगा और भारत सरकार को हम लोगों ने आग्रह भी किया है कि कुछ एक्सटेंशन सेंटर्स भी वैसे मिले जो बिहार के विभिन्न हिस्सों में हम लोग स्थापित कर सकें। मुझे आशा है कि शीघ्र भी उसकी स्वीकृति हम सबको प्राप्त होगी। पेट्रोलियम मंत्री हैं और हमने आग्रह किया कि कंप्रेस्ड बायोगैस जिसे CBG कहते हैं, बिहार में बहुत संभावना है। तो उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा भी है कि बिहार सरकार जहां जमीन उपलब्ध कराएगी वहां पे जो ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज है उनके माध्यम से कंप्रेस्ड बायोगैस की इकाइयां स्थापित होंगी। तो अब हम लोग लैंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ पे जमीन हो सकती है जहाँ पे ये ऑयल कंपनीज आने वाले समय में कंप्रेस्ड बायोगैस की यूनिट्स को स्टैब्लिश करेंगी। जैसा आपको बताया गया कि हम लोग उद्यमिता पर बहुत जोर दे रहे हैं और उसके लिए विभिन्न योजनाएं संचालित हो रही हैं। उसी में हम लोगों ने तय किया कि बिहार में जो 101 अनुमंडल है, क्योंकि हमारे यहाँ उद्यमिता का कल्चर नहीं है, मतलब ज्यादातर लोग फर्स्ट जनरेशन में लोग आगे आ रहे हैं और विभिन्न श्रेणियों में लोग अपने एंटरप्राइज को स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। उनकी सहायता के लिए हम लोग बिहार के सभी अनुमंडल में एक उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं और अधिकांश जिलों से प्रस्ताव प्राप्त भी हो गया है, जो आने वाले समय में हमारे सभी उद्यमियों को एक वहाँ पे गाइडेंस के लिए या एक मेंटोरशिप के लिए वो एक केंद्र हो जाएगा कि उनको अपने नजदीक में ही, अपने अनुमंडल मुख्यालय में ही किसी न किसी कॉलेज से वो जुड़े हुए रहेंगे जो उनको एक तरह से उनको एक सहायता उपलब्ध कराएगी। तो आने वाले समय में ये सेंटर्स हमारे जो फंक्शनल हो जाएंगे तो हमारे जितने भी उद्यमी जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेस को स्टैब्लिश कर रहे हैं तो उनको ये बहुत बड़ी मदद इन केंद्रों के माध्यम से मिलेगी। मुझको आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि बिहार में जहाँ
1000 करोड़ के आसपास की निवेश नहीं आया करते थे सिंगल इन्वेस्टमेंट। विगत 2 माह में 2 बड़े निवेश हमें प्राप्त हुए हैं जो 1000 करोड़ से अधिक के हैं। आप अवगत हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अडानी समूह का जो अंबुजा सीमेंट का प्लांट वारसलीगंज में आ रहा है, उसके शिलान्यास में आदरणीय मुख्यमंत्री जी गए भी थे, जो लगभग 1600 करोड़ का है। और कोको कोला के माध्यम से भी बक्सर के नवानगर में लगभग 1200 करोड़ के आसपास का प्रस्ताव हम लोग को प्राप्त हुआ है। बियाडा ने लैंड भी उनको आवंटित कर दिया है। तो बिहार भी उन राज्यों में अब शामिल हो रहा है जहाँ पे 1000 करोड़ से अधिक का सिंगल इन्वेस्टमेंट हमें प्राप्त हो रहा है। आने वाले समय में बहुत सारी योजनाओं पर हम काम करेंगे और हमारा ये मानना है कि जैसे एक्सपोर्ट में बहुत पोटेंशियल है हमारे यहाँ, लेकिन दुर्भाग्य से जो बिहार से एक्सपोर्ट होता भी है तो उसकी गिनती बिहार में नहीं आ पाती है। तो एक ड्राई पोर्ट हमारा आने वाले समय में बहुत जल्दी फंक्शनल हो जाएगा। तो बिहार से भी जब हमारा कस्टम क्लियरेंस होने लगेगा तो बिहार से जो एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, जो भी लोग करना चाहते हैं, तो उसकी गिनती बिहार में होगी। नहीं तो जहाँ पे कस्टम क्लियरेंस होता है प्राय वो एक्सपोर्ट का जो कोटा है या कहिए जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो उन स्टेट में ऐड हो जाता है जहाँ से वो कस्टम क्लियरेंस होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत आवश्यक है और हमारी कोशिश है कि बिजनेस को करना में हम जितना सरल कर सकें। तो लगातार विभाग का ये प्रयास है कि हम सरलीकरण की दिशा में हम काम करें कि लोगों को यहाँ की उद्यम स्टैब्लिश करने में आसानी हो। और एक निर्णय हम लोगों ने अभी लिया है कि ग्रीवांसेस के लिए किसी भी उद्यमी को अगर कोई शिकायत है, बहुत बार विभिन्न इश्यूज आते हैं, चाहे वो पावर सेक्टर से जुड़ा हो या किन्हीं और विभाग से भी जुड़ा हो, तो उसको एक ऐसा हम लोग डैशबोर्ड बनाए जैसे सिंगल विंडो हमारे निवेश के अप्रूवल के लिए होता है। तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए भी, उनके ग्रीवांसेस को भी दूर करने के लिए हमारे यहाँ एक ऐसी प्रणाली ऑनलाइन बने जिसको हम लोग सचिव स्तर पर उसकी ट्रैकिंग भी हो सके, इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन भी हो सके। तो आने वाले समय में जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जो जिन्होंने अपनी राशि निवेश की हुई है, उनके लिए एक सहूलियत हो जाएगा इस पूरे जब सिस्टम हमारा डेवलप हो जाता है। स्थानीय हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान केंद्र भी है और उसमें हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उसको कैसे बेहतर मार्केट दें, कि हमारे जो कलाकार हैं, जो हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिजन्स हैं, उनको हम क्या स्वरूप दें, कि उनको कैसे बेहतर हम मार्केट दें। तो टेक्नोलॉजी के भी को जोड़ के एक उनको बेहतर मार्केट हम लोग देना चाहते हैं। साथ ही जो खादी बहुत बड़ा एक सेक्टर है उसमें भी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, तो खादी को भी हम लोग बेहतर रूप से रिवैम्प करें, उस दिशा में भी हम लोग योजना बना रहे हैं।